हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे इंग्लिश विद एक्सप्लेनेशन चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की सेकेंड क्लास। एक क्लास हो चुकी है, कृपया करके जिसने वो क्लास नहीं देखी तो पहले वो देखें फिर ये देखें। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसकी हेल्पिंग और क्या होती है? इज़, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एक्टिव वॉइस में आपको देखने को मिलेगी। इसको पैसिव वॉइस में जब हम लोग बनाएंगे तो इसमें इज़, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं सेंटेंस पे। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका रूल होता है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस पीवी वर्ब। पीवी वर्ब मतलब पैसिव वॉइस वर्ब। जो हम लोग लगाएंगे, क्या लगाएंगे? इज़ या तो एम या तो आर प्लस बीइंग इसमें प्रयोग करना है। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रूप। तो ही इज़ राइटिंग अ लेटर, तो ए लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसका हम जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ए लेटर ही बनेगा। ए लेटर एक वचन है, इसलिए क्या लगा देंगे? इज का प्रयोग करेंगे, इज। फिर इसके साथ में क्या लगाएंगे? बीइंग। ये देखो लिखा इज, एम, आर प्लस बीइंग। कोई भी आएगा उसके साथ में बीइंग लगाना है। तो इज के साथ में क्या आ गया? बीइंग। फिर राइट वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी रिटन। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रूप हिम हो जाएगा। तो ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई हिम। सी इज इनवाइटिंग अस, तो ऑब्जेक्ट क्या है? अस। इसका जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो बन जाएगा वी। वी एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो इसलिए हम लोग इसमें प्रयोग करेंगे आर। फिर इसके साथ में बीइंग प्रयोग करेंगे। इनवाइट की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड बाई सी, सब्जेक्ट है, सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? बाई हर। ठीक है। यू आर बीटिंग मी, मी ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे आई। आई के साथ हमेशा क्या लगता है? एम लगता है, तो आई के साथ एम लगा देंगे, फिर बीइंग लगा देंगे क्योंकि पैसिव वॉइस बना रहे हैं। फिर बीट वर्ब है, तो इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? बीटेन बाई यू का यू। नेक्स्ट चलते हैं निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसको कैसे बनाना है? तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट रूप प्लस पीवी वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो वी आर नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स, तो क्लॉथ्स क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसका बनाएंगे जब सब्जेक्ट तो क्लॉथ्स होगा। क्लॉथ्स कपड़े बहुवचन है, इसलिए हमने आर लगा दिया। अब निगेटिव सेंटेंस में एक चीज़ ये होती है कि जो इज़ या तो एम या आर पी वर्ब ये लगाते हैं प्लस बीइंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम ये लगाएंगे और निगेटिव सेंटेंस आएगा तो बीइंग के पहले हमेशा नॉट कहाँ लगेगा? बीइंग के पहले लगेगा। वो नॉट का प्रयोग करना है बीइंग के पहले, ठीक है। तो अब ये बीइंग था, इसके पहले हमने नॉट का प्रयोग कर दिया, ठीक है। क्लॉथ्स कपड़े बहुवचन थे इसलिए आर का प्रयोग किया। अब नॉट था तो इसलिए नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे? बीइंग के पहले करेंगे। फिर वास वर्ब है तो इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे वास्ड बाई वी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्या बनेगा? बाई अस, ठीक है। अगला सेंटेंस है सी इज़ नॉट बीटिंग टॉम, तो टॉम किसी का नाम है, सब्जेक्ट बनाएंगे वही रहेगा, तो टॉम का टॉम। टॉम एक वचन है इसलिए इज लगा दिया। अभी हमने बोला था निगेटिव जब नॉट आ जाए तो नॉट कहाँ लगाना है? बीइंग के पहले, तो नॉट पहले लगा दिया, फिर बीइंग लगा दिया। बीट की थर्ड फॉर्म बीटेन बाई सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर, तो बाई हर हो गया। आई एम नॉट प्लेइंग द मैच, तो द मैच ऑब्जेक्ट है, इसको बनाएंगे तो द मैच सब्जेक्ट बनेगा। एक वचन है तो इसलिए इज लगा दिया, और नॉट कहाँ लगाएंगे? बीइंग के पहले। फिर वर्ब प्ले है, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर बाई आई का ऑब्जेक्ट बाई मी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हमने पहली फर्स्ट वीडियो में डिटेल से बताया इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, तो वो जाके आप देख सकते हैं। रूल नंबर क्या है? रूल इसका पीवी वर्ब, सबसे पहले पीवी वर्ब
ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो ज़्यादा रूल याद नहीं करना है, समझना है वो चीज़। अब देखो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब पहले लगी तो हम भी पी वर्ब पहले लगा देंगे, बात खत्म। पी वर्ब होती क्या है इसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ना है तो इज, एम या तो आर, प्लस क्या लगाना है, बीइंग। ठीक है, बीइंग लगाना है। ठीक है, अभी हमने बोला था जब निगेटिव सेंटेंस दिया जाए, जब नॉट दिया जाए तो बीइंग के पहले आता है नॉट। ठीक है, और जब अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस आएंगे तो देखो बीइंग हेल्पिंग वर्ब जो होती है ये हमेशा सब्जेक्ट के बाद में आएगी। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में। तो अब देखते हैं, ये आर से शुरू था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए हमने भी हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दी। अब ये इज पहले कैसे लगेगा, ये लगेगा ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ए नॉवेल। इसका जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ए नॉवेल रहेगा। ए नॉवेल मतलब एक वचन है, इसलिए हम लोगों ने क्या लगाया, इज। इसके बाद में बीइंग, फिर वर्ब है राइट, राइट की रिटर्न फॉर्म थर्ड फॉर्म रिटर्न बाई वी का ऑब्जेक्ट बाई अस। तो इज ए नॉवेल बीइंग रिटन बाई अस। इज सी हेल्पिंग मी, देखो मी है, मी का ऑब्जेक्ट, मी का सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई। अब आई के साथ क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। तो एम सबसे पहले, क्यों, क्योंकि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ड थी तो उसमें भी सबसे पहले पी वर्ड, तो एम लगा दिया, फिर सब्जेक्ट आई। इसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में हमेशा क्या लगेगा, बीइंग। तो बीइंग, फिर हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई सी का हर। अगला सेंटेंस है एम आई बीटिंग यू, यू ऑब्जेक्ट है, जब इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू बनेगा। यू के साथ में क्या लगाते हैं, यू बहुवचन करता होता है इसलिए आर का प्रयोग करेंगे। तो आर यू बीइंग, बीट की थर्ड फॉर्म बीटेन बाई आई का ऑब्जेक्ट मी। तो आर यू बीइंग बीटेन बाई मी। ठीक है, बीइंग का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद में करना है। अगला इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड से जो प्रारंभ होते हैं, तो जो भी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो पहले वो क्वेश्चन वर्ड लिख देना है, क्वेश्चन वर्ड, फिर पीवी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो देखो वाई लिखा था यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, तो वही क्वेश्चन वर्ड हमने आंसर में लिख दिया। ठीक है, वाई जो क्वेश्चन वर्ड था वही लिख दिया। अब पीवी वर्ब, ठीक है, पीवी वर्ब क्या होती है अभी हमने बताया था, इसमें इज या तो एम या तो आर और प्लस बीइंग, प्लस बीइंग का प्रयोग करना। ठीक है, बीइंग का प्रयोग हमेशा कब करना, सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, तो जो क्वेश्चन वर्ड था वो लिख दिया। ठीक है, अब इसमें देखो लिखा है दिस, दिस लिखा, दिस का सब्जेक्ट बनाएंगे तो दिस है होगा। दिस एक वचन है इसलिए हम लोग क्या लगा देंगे, इज का प्रयोग कर देंगे, तो इज लगा दिया। क्योंकि क्वेश्चन वर्ड हमने उस दिन बताया था जब क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो तुरंत उसके हेल्पिंग वर्ड का प्रयोग होता है। कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसके तुरंत बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड आया वाई तो वाई लिख दिया, इसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब एज लगा दी। एज किसके अकॉर्डिंग लगी है, ये ऑब्जेक्ट जो था इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो दिस, अब इसके अकॉर्डिंग एज का प्रयोग किया। ठीक, अब सब्जेक्ट आ गया, हमने बताया था बीइंग का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद में, तो इसको बीइंग लगा दिया। फिर डू, डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डन बाई यू का यू, तो वाई इज दिस बीइंग डन बाई यू। अगला है व्हाट इज सी राइटिंग बुक्स, तो व्हाट जो क्वेश्चन वर्ड था वो हमने लिख दिया व्हाट। इसके बाद में बुक्स, बुक्स का जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो बुक्स रहेगा, बुक्स बहुवचन है इसलिए क्या लगा दिया, आर, तो आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर बीइंग, बीइंग अभी बताया सब्जेक्ट के बाद में, बीइंग राइट, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाई सी का ऑब्जेक्ट हर, तो व्हाट आर बुक्स बीइंग रिटन बाई हर। अगला है वेन इज राम गोइंग टू कानपुर, तो वेन जो क्वेश्चन वर्ड मिले वो लिख देना है वेन। फिर इसके बाद कानपुर था, कानपुर प्रॉपर नाउन होता है इसलिए एक वचन, तो इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इज लगा दिया। फिर बीइंग,
गो की थर्ड फॉर्म गॉन, भाई राम, किसी का नाम हो उसका ऑब्जेक्ट वही रहता है, भाई लगा के बस लिख देते हैं वैसे वैसे में। नेक्स्ट, विच बुक्स, हाउ मच मिल्क, हाउ मैनी बुक्स, ये हमने उस वाले में भी बताया था इनका कि विच बुक्स, हाउ मच, हाउ मैनी, ठीक है, विच, हाउ मच, हाउ मैनी, इनके साथ में जो भी नाउन साथ में आता है, ठीक है, जो भी नाउन इनके साथ में हो उसको हम हमेशा साथ में ही लिखेंगे, ठीक है। तो विच बुक्स लिखा है तो जो भी हमने बोला था क्वेश्चन वर्ड हो वो लिख देंगे, वो लिख देना है आपको। तो विच बुक्स, तो हमने बोला था अभी विच के साथ में जो भी नाउन होगा उसको भी साथ में लिखेंगे, तो पूरा विच बुक्स लिखेंगे, ठीक। अब इसके बाद में बुक्स कैसा है, बहुवचन है तो क्या लगाएंगे, आर लगा दिया। फिर बीइंग का प्रयोग, फिर क्या लिखा है, बाई, बाई की थर्ड फॉर्म बॉट, बाई यू का यू हो जाएगा, ठीक। हाउ मच मिल्क, तो जो क्वेश्चन वर्ड है वो लिख देंगे, और हाउ मच के साथ में जो भी नाउन होगा उसको भी हम लोग साथ में ही लिखेंगे। तो हाउ मच मिल्क, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन होता है इसलिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इज बीइंग, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक, बाई दे का क्या होता है देम। हाउ मैनी बुक्स, तो हाउ मैनी जो क्वेश्चन वर्ड है हाउ मैनी लिख दिया, इसके बाद में जो भी इसके साथ में होगा नाउन उसको भी लिख देंगे, बुक्स था बुक्स लिख दिया, बुक्स बहुवचन है इसलिए आर का प्रयोग, आर बीइंग। रीड की थर्ड फॉर्म रीड, ही का क्या होगा बाई हिम, तो हाउ मैनी बुक्स आर बीइंग रीड बाई हिम। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करते रहना है और रिवीजन ज़रूर करना है, और जो आपको ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।